नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के ठीक हफ्ते 10 दिन पहले सियासी गलियारों में ऐसी खामोशी छाई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप देखिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही सियासी गर्मी और इसका पारा चढ़ना शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कर दी थी अखिलेश यादव ने, यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और उसके बाद बीजेपी ने भी जो है काफी कुछ यहाँ पर हलचल मचाई। लेकिन अब देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। न तो समाजवादी पार्टी अब आगे कूद रही है, न ही बीजेपी में कोई अभी फिलहाल सुगबुगाहट चल रही है, और कांग्रेस तो यूं खामोश बैठी है 17 सीटें मिलने के बाद, जैसे अभी उसे कुछ और मिलना चाहिए, किसी और चीज का इसे इंतजार है। वो इंतजार किसका है कांग्रेस को? क्या वो इंतजार बहन कुमारी मायावती का है, जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं? हालांकि ट्विटर पर यानी एक्स पर या दूसरे प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो एकला चलो की राह पर चलेगी, लेकिन यूपी में अभी जो कुछ चल रहा है सियासी मैदान में या सियासी चौसर पर, तो उससे लगता नहीं है कि मायावती एकला चलो की राह पे चलने वाली है। तो क्या मायावती इंडिया गठबंधन का दामन थामने वाली हैं? क्या सोनिया गांधी और मायावती के बीच जो है कोई खिचड़ी पक रही है, आपस में उनकी टेलीफोनिक टॉक हुई है? क्या आज 9 मार्च को या अगले 2-3 दिन के अंदर मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं? सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई हैं, हमारी भी निगाहें इस ओर लगी हुई हैं, लेकिन हमें इंतजार करना है। इस बीच मायावती को लेकर कुछ और हलचलें तेज हो रही हैं, और वो तेज है कि इस बार मायावती अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में करने जा रही हैं। जी हाँ, वही सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला जिसके बदौलत, जिसके दम पर मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, और वो सोशल इंजीनियरिंग थी उनकी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। जी हाँ, इसी कॉम्बिनेशन के जरिए उन्होंने सत्ता हासिल की थी और समाजवादी पार्टी को हराकर यूपी में वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो क्या इस बार मायावती यही फार्मूला एक बार फिर से अपनाने जा रही हैं? और कांग्रेस को भी इंतजार है कि अगर ये फार्मूला लागू होता है और मायावती उनके साथ आती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इंतजार करना होगा हमें, आप भी इंतजार कीजिए। इस बीच इनकी सोशल इंजीनियरिंग के तहत अगर मायावती ये चुनाव लड़ने जा रही हैं तो क्या क्या सोशल इंजीनियरिंग में उनके छुपा हुआ है, उनके तर्कस में कौन कौन से तीर है, इसके बारे में ये एक खबर है और जो कि अमर उजाला की साइट पर है, इसमें छपा हुआ है। तो हम आपको बता सकते हैं कि बीजेपी की इस सोशल इंजीनियरिंग से जो विपक्षी हैं उनका गणित गड़बड़ा सकता है। अब बहन कुमारी मायावती जो है टिकट बांटने वाली है, और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसके बाद वो टिकटों का ऐलान कर देंगी। कम से कम उनकी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी, और इस लिस्ट में ऐसे नाम होंगे जो कोर वोट हैं उनके विपक्षियों के, सपा और बीजेपी के, उसमें सेंध लगा सकती हैं अगर वो एकला चलो की राह पे चलती है। तो आपको पता है कि बीजेपी और आरएलडी का गठजोड़ हो गया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से बीएसपी के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, और इनके जो कास्ट इक्वेशन है यानी जातीय समीकरण है, इसकी काट के लिए बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। तो कहने वाले राजनीति के जो जानकार हैं उनका कहना है कि इस बार जो है वो एक एक टिकट जो है नाप तौल कर देने वाली हैं, रिलीजियस ग्राउंड पर या कास्ट बेसिस पर और क्रीड बेसिस पर। तो जहां पर जो उम्मीदवार उन्हें लगता है कि वो विपक्षी खेमे को भेज सकता है, वहां पर वो उस तरह के उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे। कुछ सीटों की चर्चा है और
ऐसा इसलिए भी है कि बीएसपी का वोट बैंक जो है वो लगातार गिरता आ रहा है। आपको पता है 12% हो गया है, 22% से गिर के, और 19 में इन्हें 10 सीटें मिली थी, वो भी तब जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। तो उस के बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भी इनके वोटों का परसेंटेज गिरा है, और बीएसपी को जो वोट मिले उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा में वो 1,18,00,000 वोट मिले थे। तो अब इसको देखते हुए मायावती काफी गंभीर हो चुकी हैं और पुराने एजेंडे पर लौटना चाहती हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2024 के चुनावी मैदान में वो उतरने की तैयारी है। एक सप्ताह के भीतर माना जा रहा है कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और एक सप्ताह के भीतर माना जा रहा है कि मायावती भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी, अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो, या एकला चलो की राह पे चलती हैं तो। और इसमें जो सीटें हैं खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, कैराना। तो अब मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो मुजफ्फरनगर से भाजपा ने डॉक्टर संजीव बलियान और सपा ने जाट समाज के डॉक्टर हरेंद्र मलिक को, जाट समाज से हरेंद्र मलिक को लोकसभा का अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीएसपी यहां से सैनी या ठाकुर को मौका देने के मूड में है। सैनी और ठाकुर भाजपा यानी बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, और एनडीए गठबंधन में बागपत लोकसभा सीट जो है वो आरएलडी ने डॉक्टर राजकुमार संगवान को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बसपा इस सीट से बागपत से गुर्जर या मुस्लिम को प्रत्याशी बनाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। कैराना की बात करें तो कैराना से बीजेपी ने प्रदीप कुमार को, और इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को यहाँ प्रत्याशी बनाया है यहाँ कैराना से। तो अब कैराना सीट पर जो कश्यप समाज की आबादी है वो अच्छी खासी है, इसलिए बसपा कश्यप समाज और जाट समाज में लोकसभा प्रत्याशी तलाश रही है। ये रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और बसपा ने अभी तक सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली को लोकसभा प्रत्याशी बनाया, चूंकि बिजनौर लोकसभा सीट बसपा के खाते में रही है, तो इसलिए बसपा यहां से प्राथमिकता पर गुर्जर को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का मन बना रही है। ठाकुर समाज से नाम आने की भी चर्चा है। अब मेरठ की बात कर लें तो मेरठ में दलित मुस्लिम की 8.5 लाख वोट पर दांव बताया जा रहा है। दलित और मुस्लिम वोट जो मेरठ में है वो 8.5 लाख हैं, और दोनों जो है बीएसपी के पसंदीदा है और सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में आते हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा मुस्लिम, गुर्जर या प्रजापति में से किसी एक पर दांव लगाने की तैयारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ सीट से हाजी याकूब ने 5,81,455 वोट हासिल किए थे, और हार भी मात्र 4,709 वोटों से हुई थी। तो इस सीट पर यानी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख से अधिक मतदाता बताए जाते हैं। इसमें 5.5 लाख मुस्लिम और 3 लाख दलित हैं। तो कुल मिलाकर 8.5 लाख हो गए दलित और मुस्लिम वोटों की संख्या कर दें तो बसपा जो है इसमें इसी समीकरण के साथ मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट लड़ने जा रही है, और मुस्लिम प्रत्याशी को प्राथमिकता मिल सकती है। अब देखा जाए इन चीजों को तो मायावती जो है सोशल इंजीनियरिंग पर उन्होंने अपना पूरा फोकस किया हुआ है, और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो चाहेंगी कि एक दो चीजें चाहेंगी। वो एक तो जो पिछली बार लोकसभा सीटों में 10 सीटें उनको यूपी से मिली थी, कम से कम वो नंबर बरकरार रहे। मायावती की पूरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें 50 या 60 सीटें या 40 सीटें इस लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने जा रही हैं। दूसरी चीज की जो उनका वोट बैंक घट रहा है, वोट बैंक लगातार घटता जा रहा है, उस वोट बैंक को बटोरने की, इंटैक्ट करने की, उसे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी उम्मीदवारी के जरिए, अपने उम्मीदवारों के जरिए। और उम्मीदवारों के चयन करते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन उम्मीदवार कहां से विपक्ष को कितनी मजबूत टक्कर दे सकता है या वो सीट निकाल सकता है। तो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर मंथन जारी है मायावती का, और इस फार्मूले के तहत मायावती किस कैंडिडेट को कहां से मौका देंगी, इस बात का इंतजार सबको है, हमें भी है, आपको भी है। तो बने रहिए हमारे साथ, लोकसभा चुनाव के अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।